हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का सारांश पढ़ेंगे। उससे पहले गोदान के बारे में छोटी सी जानकारी। गोदान हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट उपन्यास है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। इसे हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक माना जाता है और अक्सर भारतीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन किया जाता है। उपन्यास होरी नाम के एक गरीब किसान की कहानी कहता है जो उत्तर भारत के एक गाँव में रहता है। होरी एक गाय का मालिक होने का सपना देखता है जिसके बारे में उसका मानना है कि इससे उसके परिवार में समृद्धि और खुशी आएगी। हालांकि वह एक खरीदने के लिए बहुत गरीब है और उसे अपनी पत्नी धनिया और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन होरी की पत्नी उसे स्थानीय साहूकार से कर्ज लेने के लिए राजी करती है, लेकिन यह निर्णय होरी के जीवन की दिशा बदलने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला की ओर ले जाता है। वह साहूकार का ऋणी हो जाता है और उसके लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे उसकी गरिमा और स्वाभिमान की हानि होती है। पूरे उपन्यास में प्रेमचंद गरीबी, सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण जैसे विषयों की पड़ताल करते हैं। वह ग्रामीण भारत में आम लोगों के जीवन को चित्रित करता है, उनके संघर्षों और उनके दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। उपन्यास का शीर्षक गोदान का अर्थ हिंदी में गाय का उपहार है। यह उन गरीब किसानों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो एक गाय के मालिक होने का सपना देखते हैं, जिसे वे एक मूल्यवान संपत्ति मानते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। अंत में होरी गाय रखने के अपने सपने को पूरा करने में सक्षम होता है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। उपन्यास एक दुखद नोट पर समाप्त होता है। होरी की मृत्यु के साथ उसके परिवार को दुख और निराशा की स्थिति में छोड़ देता है। गोदान उपन्यास का निष्कर्ष। गोदान एक शक्तिशाली उपन्यास है जो भारत में ग्रामीण जीवन का एक विशद चित्रण करता है और गरीबों के सामाजिक और आर्थिक अन्याय को उजागर करता है। भारतीय साहित्य और समाज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। उपन्यास यथार्थवाद और सामान्य लोगों के दैनिक संघर्षों पर ध्यान देने के साथ एक सरल और सीधी शैली में लिखा गया है। उपन्यास में प्रयुक्त भाषा सुलभ और समझने में आसान है, जिससे यह सभी उम्र के पाठकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।